हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तुषार वनकर, मैथ्स फैकल्टी शिवप्रिया जूनियर कॉलेज। आई होप हमारा लास्ट वीडियो अबाउट साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स आपके लिए वैल्यूएबल साबित हुआ होगा। यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को यानी शिवप्रिया जूनियर कॉलेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हम लोग यहाँ पे करियर गाइडेंस सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं और ये पूरे वीडियोस हम लोग एक प्लेलिस्ट में रखेंगे जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, ताकि आपको दूसरे टॉपिक के बारे में अगर जानकारी चाहिए है तो आप वहाँ पे जाके बाकी के पूरे टॉपिक्स देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप एंट्रेंस एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 5 कंडीशंस लूँगा। फर्स्ट कंडीशन मैं ये लूँगा, यदि आप 100% एंट्रेंस एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी JEE हो गया, नीट हो गया, एम्स हो गया, EAMCET हो गया, VIT EEE हो गया, NTSC हो गया, KVPY हो गया, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के 35 एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, यदि आप इस पे 100% ध्यान देते हो तो क्या होगा। सेकंड कंडीशन ऐसी है, यदि आप 80% ध्यान आपके 11-12 बोर्ड के पढ़ाई पे देंगे और 20% ध्यान आप इन एंट्रेंस एग्जाम पे देंगे तो क्या होगा। थर्ड कंडीशन हम लोग लेंगे कि 80% पढ़ाई आपने बोर्ड की और 20% पढ़ाई आपने इन एग्जाम्स की। फोर्थ वाली कंडीशन हम लोग लेंगे कि आपने 100% पढ़ाई बोर्ड्स की तो क्या होगा। और फिफ्थ कंडीशन हम लोग लेंगे कि बोर्ड्स और एंट्रेंस एग्जाम यदि आप पैरेलली लेके चलते हैं तो क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेंगे कि यदि आप 100% बोर्ड एग्जाम पे अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है। तो इस टॉपिक पे जाने के पहले मैं कुछ 2-3 चीज़ों के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। फर्स्ट चीज़, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चों का आपने फोटो देखे होंगे। एयर 1 यानी ऑल इंडिया रैंक 1, पूरे इंडिया में उसने 1 रैंक लाया। एयर 2, एयर 3, एयर 1000, एयर 2000। तो ये सब क्या होता है, ये होता है बच्चों कि जब आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे लाखों की गिनती में बच्चे बैठते हैं और इन लाखों की गिनती में आपका क्या रैंक आता है ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसको एयर बोला जाता है, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो ऑल इंडिया रैंक यदि आपका 5000 6000 के करीब करीब है तो आपको अच्छा नेशनल इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज मिलता है। यदि नहीं है तो आपको वो कॉलेज मिलता नहीं है। बट मेरा बोलने का अर्थ ये नहीं था, मेरा बोलने का अर्थ ये था, यदि आपने ये रिजल्ट देखा है तो क्या आपने इन रिजल्ट को एनालाइज किए कि ये बच्चे कौन है। जी, ये बच्चे धरती की है, मैं मानता हूँ, बट ये बच्चे कौन है। ये बच्चे वो है, इनमें से 95% बच्चे ऐसे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स जिन्होंने इन एग्जाम्स की तैयारी क्लास 7वीं से चालू कर दी, 7th क्लास से वो पढ़ना चालू कर दिए। बट आप अभी कौन से क्लास में हो, 10th में हो, जिसने आपको प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, यदि आप 10th में हो और आपको अभी पता चल रहा है कि ये भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों से आप 3 साल पीछे हो। और कहीं ना कहीं अगर आपने 100% एंट्रेंस एग्जाम पे अगर अपना ध्यान दे दिया तो आप अपने करियर की कब्र खुद आज से खोदना चालू कर दिए हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यदि आप 100% एंट्रेंस एग्जाम पे ध्यान दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे अगर आप गिर गए तो डबल उठ भी नहीं पाओगे। यहाँ पे आपके पास बैकअप प्लान नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्स के जितने भी टॉपर्स हैं ये फर्स्ट फाउंडेशन वाले हैं जो पिछले 5 सालों से तैयारी करते हैं। दूसरे, इसमें अधिकतर बच्चे रिपीटर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रिपीटर्स होते हैं और आपको ये कमिटमेंट दी जाती है कि 2 साल दीजिए, हम आपको प्रिपेयर कर देंगे, बट इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। बड़े बड़े कोचिंग्स में इन बच्चों की एक अलग बैच होती है, एक टॉप मोस्ट लेवल की बैच होती है। वो बैच के बारे में आपको बताया भी नहीं जाता है, बट वो बैच में वो बच्चे पढ़ते हैं, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, तब जाके बच्चे वो पास होते हैं। बट आप अभी 10th क्लियर किए हो, आपके वो बस अभी ये 2 साल है जिसमें आपको प्रिपेयर कर। इम्पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कभी आज तक 10 से 12 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई किया है। सिर्फ आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के आप अपनी एग्जाम देते थे, 10-12 घंटे की ट्रेनिंग आपको नहीं है। ठीक है, यदि आप ऐसा भी करना चाहे तो 1-2 महीने आप अच्छे से ट्रेनिंग कर लोगे, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, बट 3rd मंथ में कहीं ना कहीं आपका शरीर आपको जवाब देना चालू हो जाएगा। तो फर्स्ट जो तरीका था 100% ध्यान देने का, ये माय डियर फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू मी, बस मैं इतना ही कंक्लूड करूंगा कि भाई इसको ड्रॉप कर लो। ठीक है, सेकंड तरीका, यदि आपने 80% ध्यान दिया, 20% बोर्ड एग्जाम की तरफ दिया, कहीं ना कहीं परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है,
अब एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करता हूँ। एंट्रेंस एग्जाम में सपोज मैं कोई भी एक एग्जाम लूँगा, ऑन द वीडियो में हर एक एग्जाम एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक JEE का एग्जाम लेता हूँ। JEE के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है। एक सब्जेक्ट के मैं पकड़ लेता हूँ 30 कंसेप्ट्स है, मैं कंसेप्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि 60 to 65 कंसेप्ट्स है जो JEE में आते हैं, बट चलो मैं पकड़ लेता हूँ 30 कंसेप्ट है, केमिस्ट्री के 30 है, मैथ्स के 30 है। टोटल कितने कंसेप्ट्स हो गए? 30, टोटल 90 कंसेप्ट्स हो गए। और एक कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जामिनर 1000 प्रकार के क्वेश्चन कर सकता है। तो 90 कंसेप्ट्स के ऊपर में कितने क्वेश्चन हो गए? 90,000 क्वेश्चन। और 90,000 क्वेश्चन में से JEE मेंस में कितने आने वाले? 75 क्वेश्चन। तो मुझे एक बात बताओ, बाकी के क्वेश्चन का आप क्या करोगे और कैसे वो 90,000 क्वेश्चन आप याद रखने वाले हो? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर 90,000 क्वेश्चन एज इट इज? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये मेरे से भी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। ये अच्छे से अच्छा अगर खुद भगवान भी आके पढ़ा देना, तब जाके वो भी 90,000 क्वेश्चन एक साथ लर्न करने का एबिलिटी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको सोचना है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब अगर मैं उन 90,000 क्वेश्चन को अगर मैं कंसेप्चुअल में डिवाइड करूँ तो कितने कंसेप्ट हो गए? 90 कंसेप्ट्स आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं पढ़ाएगा, आपको ये कंसेप्ट्स बोर्ड एग्जाम पढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं यदि आपने फर्स्ट स्टेज पे बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर ली तो आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके घर पे बहुत सारे काउंसलर्स आएंगे, ये मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें आपसे बोलेंगे। वो बोलेंगे एक बार JEE प्रिपेयर कर लो, एक बार नीट प्रिपेयर कर लो, बोर्ड तो आसान है, ऐसे ही निकल जाता है। मुझे एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में और 10वीं कक्षा की आपको पढ़ाई करनी है तो इज इट पॉसिबल फॉर यू? नहीं है। पहले तो आपको पहली कक्षा पार करनी है, दूसरी कक्षा पार करनी है, फिर जाके आप स्टेप बाय स्टेप क्लास 10 तक पहुंचे हो, ठीक है। तो डायरेक्ट आप JEE नीट और एम्स की अगर तैयारी करना लग गए तो आप कहीं ना कहीं पीछे आ जाओगे, आप कहीं ना कहीं इस रेस में पीछे रह जाओगे। इसलिए 15 लाख बच्चों में से सिर्फ 12 से 13,000 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सब बच्चे सिर्फ एंट्रेंस के पीछे भागते, बट ये 12-13,000 बच्चे पहले कंसेप्ट बिल्ड करते 7वीं से 8वीं से। तो आपका फर्स्ट स्टेज है कंसेप्ट बिल्ड करना, और कंसेप्ट बिल्ड करना हमारे तीसरे इसमें बताया जाएगा, जो है 80% बोर्ड पे ध्यान देना है, 20% एंट्रेंस एग्जाम पे ध्यान देना है। यदि आप 80% ध्यान बोर्ड पे देते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंसेप्ट्स बिल्ड कर रहे हो। कंसेप्ट्स के ऊपर में एंट्रेंस एग्जाम होती है माय डियर फ्रेंड्स। एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर में कंसेप्ट्स नहीं होते, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे चीज़ें बोली जाती है कि आप एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर लो, ऐसा हो जाएगा, अमकाना ढिमकाना, बट ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट थिंग और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बीइंग एन टीचर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंसेप्ट्स बिल्ड करो, क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आना चालू हो जाए। और 1000 क्वेश्चन नहीं आप कर सकते, आप 20,000, 30,000, 2 लाख क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर मैं बोलूँगा जॉनी जॉनी तो आप क्या बोलोगे? यस पापा। आप मुझे एक बात बताइए, ये चीज़ आपने पिछले 15 दिनों में पढ़ी थी, उसके 15 दिनों में पढ़ी थी, बट फिर भी आप बता पा रहे हो। क्यों? क्योंकि रिपीटेशंस ज़्यादा हुए। जहाँ पे रिपीटेशंस आ जाते हैं वहाँ पे आप चीज़ों को अच्छा रिमेंबर करना चालू कर देते हो। और यहाँ पे मेरा तीसरा कंसेप्ट आएगा, अगर आप 80% बोर्ड पे ध्यान देते हो, 20% JEE पे ध्यान दो, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा बैकअप लेके चल सकते हो। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा पुअर भी परफॉर्म हो गए, बट बोर्ड एग्जाम आपको बचा देगी। अब बोर्ड एग्जाम में आपने अच्छा प्रिपेयर कर दिया तो MST CET की एग्जाम आप अच्छी तरीके से दे सकते हो। MST CET में सिर्फ 12th आता है और एंट्रेंस एग्जाम में 11 + 12 दोनों आता है। तो कहीं ना कहीं MST CET आपके लिए एक बैकअप का काम करेगी। अगर आप 4th कंडीशन में आते हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कॉलेज करते हो, 100% बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको मिनिमम इतना ध्यान देना है, इतना ही पढ़ना है और इतना ही प्रैक्टिस करना है। इस सब इतने में आपका MST CET बहुत अच्छे तरीके से स्कोर होगा। अगर आप JEE भी देंगे तो आपको JEE मेंस पार करने से कोई नहीं रोक सकता। JEE मेंस पार करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि रोज के रोज आपको MCQ सॉल्व करने, कहीं ना कहीं कंसेप्ट बिल्डिंग पे आप लोग ध्यान दीजिए। JEE मेंस पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपने ध्यान दे दिया तो हम लोग नागपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और नागपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेस्ट कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो सकता है। मेरा भी सिलेक्शन हो गया था। अब अगर आप 5th
कंडीशन पे जाते हैं, अगर आपने बोर्ड एज वेल एज JEE एग्जाम पैरेलली ध्यान दी या एंट्रेंस एग्जाम पैरेलली ध्यान दी तो आपका सक्सेस रेशो अच्छी तरीके से बिल्डअप हो जाता है। बट ये ध्यान देने का अर्थ मतलब समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको दिन का मिनिमम टू मिनिमम 8 आवर्स टू 9 आवर्स हर दिन पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा। और ये 9 आवर्स इनटू 600 डेज, यानी आपको 5400 घंटे मेहनत करना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट और फिफ्थ ऑप्शन आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके लिए सेफ भी है, आपके लिए बैकअप प्लान के साथ है। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको बैकअप के साथ में जाना है कि आपको बस सपनों की दुनिया में रहना है। रियलिटी में सोचना चालू कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। और ये जितने भी टॉपर्स हैं ये सिर्फ 2 साल में नहीं पढ़े हैं, इन्होंने पिछले 4 साल 5 सालों से मेहनत की है, तब जाके इनका रिजल्ट आया और आपके पास में सिर्फ 2 साल है। तो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन स्मार्ट लेना है। और ये कोविड सिचुएशन में आप रेगुलर कॉलेज या रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन भी पढ़ाई करना है, तो ये भी एक इशू यहाँ पे रहने वाला है। सो आई रेस्ट माई टॉपिक हियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है कि आप साइंस में कौन से चीज़ें आप बोर्ड एग्जाम में ले सकते हो। जैसे आप बायोलॉजी ड्रॉप कैसे कर सकते हो, मैथ्स ड्रॉप कैसे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे ले सकते हो, IT कैसे ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस कैसे ले सकते हो। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स रिलेटेड टू साइंस फील्ड मैं नेक्स्ट इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है,